दिल्ली की राजनीति में इस समय कई नाटकीय मोड़ देखने को मिल रही है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया, तो वहीं दूसरी तरफ आतिशी सीएम पद की शपथ लेने वाली हैं। अगले कुछ महीनों में राजधानी में चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में इन दोनों ही घटनाओं को काफी अहम माना जा रहा है। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी भी दिल्ली में अपना सियासी वनवास खत्म करना चाहती है। 2 बार आम आदमी पार्टी के हाथों करारी शिकस्त झेल चुकी भारतीय जनता पार्टी इस बार नई रणनीति पर काम कर रही है। असल में ऐसी खबरें चल पड़ी हैं कि दिल्ली में इस बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया जा सकता है। पार्टी पहले से ही एक सीएम चेहरे के साथ आगे बढ़ सकती है। खबर यह है कि पूर्व सांसद स्मृति ईरानी को यह बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। अपने बेबाक अंदाज के लिए मशहूर स्मृति ईरानी को दिल्ली की राजनीति में भी काफी सक्रिय देखा गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि पार्टी की टॉप लीडरशिप उनके भविष्य के रोल को लेकर मंथन कर रही है। स्मृति ईरानी को दिल्ली के 7 जिलों में सदस्यता अभियान की कमान मिलते ही हलचल मच गई है। बीजेपी ने सदस्यता अभियान के साथ साथ अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए अपने वरिष्ठ नेताओं को मैदान में उतार दिया है। दिल्ली के बाकी 7 जिलों में सदस्यता अभियान की कमान केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को दी गई है। पार्टी के दोनों वरिष्ठ नेता अभियान की मॉनिटरिंग के साथ संगठनात्मक प्रवास भी कर रहे हैं और ग्राउंड लेवल पर लोगों से भी संपर्क साध रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को केशवपुरम, चांदनी चौक, न्यू दिल्ली, करोल बाग, शाहदरा, मयूर विहार, नवीन शाहदरा में सदस्यता अभियान को मॉनिटर, समीक्षा व सदस्यों की संख्या बढ़ाने की रणनीति तैयार करने की जिम्मेदारी मिली है। उन्होंने नवीन शाहदरा, करोल बाग व नई दिल्ली जिला बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की थी और कहा कि सदस्यता अभियान घर घर ले जाए। केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को महरौली, साउथ दिल्ली, वेस्ट नजफगढ़, नॉर्थ ईस्ट, आउटर दिल्ली और नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में सदस्यता अभियान की कमान सौंपी गई है। भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों के अनुसार बूथ पॉलिटिक्स पर फोकस कर चलने वाली भारतीय जनता पार्टी ने सदस्यता अभियान की शुरुआत भी बूथ से की है। हर बूथ पर कम से कम 100 या 150 सदस्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रक्रिया के बारे में लोगों को उचित जानकारी देने के लिए कार्यकर्ताओं को कहा गया है, क्योंकि इस बार मेंबरशिप फॉर्मेट में मामूली बदलाव किया गया है। मिस्ड कॉल देने पर सदस्यता क्रमांक आ रहा है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी बांसुरी स्वराज, प्रवीण खंडेलवाल, कमलजीत सहरावत और मनोज तिवारी के नाम पर भी मुहर लगा सकती है। पार्टी का मानना है कि अगर किसी सिटिंग एमपी को यह जिम्मेदारी दी गई तो वो ज्यादा प्रभावशाली अंदाज में पार्टी को आगे बढ़ा सकता है। वैसे बीजेपी को लेकर ऐसा कहा जाता है कि वो चुनाव से पहले अपना सीएम चेहरा घोषित नहीं करती है। उसने एक बार दिल्ली में किरण बेदी को जरूर अपना मुख्यमंत्री चेहरा बता दिया था, लेकिन उस चुनाव में आम आदमी पार्टी की आंधी से पार्टी को धूल चटाने का काम किया गया था। लेकिन उस चुनाव में आम आदमी पार्टी की आंधी ने पार्टी को धूल चटाने का काम किया था। उसके बाद से दिल्ली और कई राज्यों में पार्टी ने कभी भी अपना सीएम चेहरा घोषित नहीं किया। सिर्फ पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने की कवायद दिखती रही। यह भी मानना है कि सीएम फेस घोषित न कर बीजेपी किसी भी तरह की अंदरूनी लड़ाई को दबाने की कोशिश करती है, लेकिन शायद दिल्ली में सियासी वनवास खत्म करने के लिए पार्टी को कुछ अलग रणनीति पर काम करने की जरूरत है और इसी को देखते हुए स्मृति ईरानी को आगे किया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से एक खबर निकलकर सामने आ रही है कि स्मृति ईरानी पर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में दांव खेल सकती है। ये इसलिए भी अहम है क्योंकि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने आतिशी को मुख्यमंत्री चेहरा घोषित किया और कहीं ना कहीं महिलाओं का जो वोट बैंक है वो आम आदमी पार्टी को पूरे जोरों शोरों से मिलता है। इसी को देखते हुए स्मृति ईरानी को आगे किया जा सकता है और स्मृति ईरानी क्योंकि अमेठी सीट हार गई है और ऐसे में अब उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर भारतीय जनता पार्टी चिंतन मंथन कर रही है कि आखिर स्मृति ईरानी को कौन सी वह बड़ी जिम्मेदारियां दी जाए, क्योंकि स्मृति ईरानी कोई छोटी मोटी नेता नहीं है। उन्होंने राहुल गांधी को अमेठी से 2019 के लोकसभा चुनाव में हराया था और केंद्रीय मंत्री भी रह चुकी हैं और ऐसे में जिस तरीके से अपने बेबाक अंदाज के जरिए विपक्ष को लगातार निशाने पर लेती हैं और खास तौर पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को, ऐसे में उनके कद को देखते हुए माना यही जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उनको लेकर के अब चिंतन मंथन कर रही है और सीएम चेहरे के तौर पर उन्हें प्रोजेक्ट किया जाएगा। दिल्ली की राजनीति में इस वक्त अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से सीएम पद से इस्तीफा देकर अब कहीं ना कहीं उन्होंने एक महिला कार्ड खेला है और आतिशी को आगे कर दिया सीएम चेहरे के तौर पर और अगले चुनाव तक अब आतिशी ही सीएम कुर्सी पर काबिज रहेंगी
और ऐसे में माना यही जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने यह फैसला यूं ही नहीं लिया। अरविंद केजरीवाल के फैसले के पीछे कई ऐसे मोड़ है, कई ऐसे दिलचस्प कह सकते हैं फैक्ट है, जिनको जानना काफी ज्यादा अहम हो जाता है। ऐसे तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी लगातार फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस यात्रा महिलाओं के लिए, ये तमाम जो कह सकते हैं मुद्दे हैं जिसके बलबूते पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ती है। लेकिन कहीं ना कहीं आतिशी को सीएम चेहरे के तौर पर आगे करके उन्होंने महिला वोट बैंक को साधने के प्रयास में एक बड़ा कदम उठा लिया है। और ऐसे में अब इसकी काट भारतीय जनता पार्टी खोज रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भले ही लोकसभा में दिल्ली की 7 सीट पर जीत हासिल कर पाई है, लेकिन विधानसभा चुनाव में उसका अस्तित्व भी खतरे में आ जाता है। और अब इसी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी चिंता में आ गई है और कहीं ना कहीं अब स्मृति ईरानी पर दांव खेला जा सकता है। बता दें कि स्मृति ईरानी अमेठी से 2024 का लोकसभा चुनाव हार गई और इसी को देखते हुए अब उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर भारतीय जनता पार्टी में चिंतन मंथन किया जा रहा है। और आने वाले समय में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सियासत रही है और जिस तरीके से हार का सामना करना पड़ा है, तो कहीं ना कहीं अब एक बड़े चेहरे की तलाश में है बीजेपी और उस बड़े चेहरे की तलाश खत्म होती है स्मृति ईरानी तक पहुंच के। और माना यही जा रहा है कि जिस तरीके से जो स्मृति ईरानी है उन्होंने दिल्ली की राजनीति में सक्रियता बढ़ाई है, इसको देखते हुए उनको सीएम चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाएगा। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी निकलकर सामने आ रही है कि दक्षिणी दिल्ली में स्मृति ईरानी ने अपना एक घर खरीदा है। आपको याद होगा 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जो है स्मृति ईरानी ने अमेठी में अपना घर बनवाया था। हालांकि उसका उद्घाटन करके वहां रहने नहीं गई, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने राजनीति साधने का प्रयास जरूर किया था। और फिर से एक बार दक्षिणी दिल्ली को लेकर यह खबर निकलकर सामने आ रही कि स्मृति ईरानी ने वहां अपना घर खरीदा है। तो ऐसे में इस बात को और भी ज्यादा हवा मिल जाती है। हालांकि आगामी दिनों में देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी स्मृति ईरानी को लेकर क्या कुछ फैसला लेती है। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली की राजनीति में अब सक्रियता है स्मृति ईरानी की बढ़ रही है, ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले समय में वो भी कहीं ना कहीं अब मुख्यमंत्री पद के लिए आगे की जा सकती हैं। सुषमा स्वराज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सीएम चेहरे के तौर पर देखी गई थी और जिस तरीके से उन्हें सीएम बनाया गया, वैसे ही माना जा रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी महिला कार्ड खेलेगी और तमाम जो आम आदमी पार्टी का वोट बैंक है उसको कहीं ना कहीं साधने का प्रयास करे, क्योंकि आम आदमी पार्टी की जीत में महिला वोटर्स की काफी ज्यादा अहमियत है, काफी ज्यादा भूमिका है। और इसको काट करते हुए भारतीय जनता पार्टी एक महिला चेहरे की तलाश में थी और वो महिला चेहरा स्मृति ईरानी तक पहुंचकर ये तलाश जो है वो खत्म हो जाती है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेशनल पॉलिटिकल बाइट के साथ।